अ, अच्छा जी, कोई पार्टिसिपेंट मुझे बता सकता है कि मेरी जो स्क्रीन है और मेरी वॉइस क्लियर है तो हम आगाज करें। मैसेज में बता दें या अनम्यूट करके बता दें वॉइस और स्लाइड क्लियर है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा काइंडली सारे जो हैं वो अपना माइक प्लीज म्यूट रखें ताकि हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो काइंडली। ठीक है, और हो सके तो अपनी वीडियो भी आप जो है वो ऑफ रखें। मिस सिद्रा अल्ताफ, आपका जो है वो वीडियो और वॉइस प्लीज जो है वो आप इसको ऑफ करें काइंडली, थैंक यू। मिस सिद्रा, अपना वॉइस और वीडियो जो है वो म्यूट कर लें प्लीज। चलें जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम हाई क्वालिटी जो टाइम्स प्रोडक्ट्स है क्यों उन पे बिजनेस करें। ठीक है, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मार्केट में इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो सारे के सारे ही प्रॉब्लम सॉल्वर हैं या नहीं है। ठीक है, सो मैं कुछ टॉपिक्स पिक करके आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा के उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस की तरफ लेके आऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले जो है वो इस टाइम पे जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमारी जो खुराक है, जो गजा हम खा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। ठीक है, उसके अंदर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारा जो किसान है, जो भी जहां पे भी खुराक जो है वो ग्रो हो रही है उसको फ्रूट प्रोविनेंस कहते हैं, कि जहां खुराक को ग्रो किया जाता है, काटा जाता है और एंड यूजर तक लेके आया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, हम जो तमाम खुराकें खा रहे हैं वो इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड रिच हैं, फर्टिलाइजर रिच हैं। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल स्प्रे हो रहे हैं, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो खुराक है वो हाईली कंटेमिनेटेड विद लो न्यूट्रिएंट दीज डेज है। ठीक है, आप इस फिक्रे को गूगल पे लिखेगा कि फूड वी आर इनटेकिंग नाउ डेज आर लेस इन न्यूट्रिएंट विद मोर इन कंटेमिनेशन। ठीक है, खुराक के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, गजाइयत वो कम होगी और कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स एक वर्ड है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। किसान जो है वो ज्यादा पैदावार के चक्कर में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, गंदे पानी का इस्तेमाल। अगर आप जो है वो फूड अथॉरिटी का पेज लाइक करें तो हर मंथ उन्होंने एक पोस्ट लगानी होती है कि गंदे पानी से जो फसलें तैयार की हैं हमने उसको तलफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद एयर पोल्यूशन का इफेक्ट हमारी खुराकों पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट है, अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस हैं जिसको मैं बयान कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, हमारी क्लास डिस्कशन क्लास भी होगी, मैं हर टॉपिक के बाद 1 मिनट का पॉज लूंगा, अगर किसी के पास कोई सोल्यूशन है वो हमारे सामने रखिए। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, अभी वाटर पोल्यूशन की मैं बात करूंगा। 82% जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो हमारा जेरे जमीन पानी है, वो कंटेमिनेटेड हो चुका है। ठीक है, उसके अंदर हैवी मेटल्स, केमिकल्स, हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, पैरासाइट्स हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO कह रहा है और वाटर रिसर्च काउंसिल की रिपोर्ट है। अच्छा जी, हो क्या रहा है, फैक्ट्रीज, मिल्स की वजह से उसके बाद बहुत जेरे जमीन पानी जो है हमारा सारा वेस्ट नीचे जा रहा है। इसकी वजह से जो हमारा पानी है वो कंटेमिनेटेड हो चुका है। हम और आप जो पानी पी रहे हैं ना, RO प्लांट का, जो हमारे घर में ब्लू कैंस, व्हाइट कैंस आ रही हैं, कोई भी पानी जब प्रोसेस होता है ना वो डेड वाटर हो जाता है, उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। ठीक है, सो इससे क्या हो रहा है, अगर आप 1 साल, रिसर्च कहती है, अगर आप 1 साल पानी को अगर आप इसी तरह पीते रहें तो आपके अंदर हेपेटाइटिस C का जो वायरस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि हम लोग जो पानी पी रहे हैं उसका स्टेटस क्या है हमारे सामने। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं जी, सेकंड अपनी स्लाइड्स को लेके। थर्ड बिगेस्ट फैक्टर, अच्छा जी, एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी इतना सीरियस प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा ये सीरियस प्रॉब्लम है, और इसके ऊपर हम लोग और आप क्या कर सकते हैं। एक होता है कि एयर पोल्यूशन है कंट्रोलेबल, एक होती है अनकंट्रोलेबल। ठीक है, आप और हम लोग ज्यादा इंडोर रहते हैं। इंडोर से मुराद क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप घर के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आप क्लिनिक पे चले गए, आप उसके बाद ऑफिस चले गए, आप उसके बाद चले गए मस्जिद नमाज पढ़ने चले गए। ठीक है, तो 80% इंसान इंडोर रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 20% आउटडोर है। सपोज आप शॉपिंग करने गए, आप खाना खाने चले गए, रोड पे हैं। ठीक है, 20% है। 80% चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, 20% अनकंट्रोलेबल है।
सो इससे हो क्या रहा है कि जो खुराक हम खा रहे हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है, जो एनिमल है, वो सारे सफर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हर साल रिपोर्ट्स लॉन्च की जाती हैं, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की और उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स की। आप फेसबुक पे इन पेजेस को लाइक करें ताकि आपको पता चले कि दुनिया में खुराक और इन मामला की वजह से हो क्या रहा है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में हम लोग हैं 154वें नंबर पे। मैं बातें कुछ तलब करूंगा लेकिन अपने बातों को प्रूव करूंगा विद स्टैटिस्टिक्स। हम और आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं मॉडर्न डे के अंदर, जहां पर कोविड जैसे वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हमारे पास लोगों के पास सोल्यूशन है आउटडेटेड। 154वें नंबर पे हम सोल्यूशन की वजह से हम फाइट करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखें ना, एक चीज है, हम खुराक जो खा रहे हैं उसका स्टेटस कभी आप चेक करें कि वो ग्रो कहाँ पे हुई है। हम तो शॉप से लेके आए हैं, शॉप वाला कहाँ से लेके आया हमें कोई नहीं पता, मंडी तक हमें पता है वहां से आ रही चीज, मंडी से आगे कहाँ से आ रही हमें कोई नहीं पता। उसको पेस्टिसाइड कौन सा लग रहा है, वो किस जमीन में हुई है, उसका सॉइल टेस्ट क्या है, उसकी जमीन के अंदर न्यूट्रिशन क्या थी, उसके बाद उसको कैसे उसको काटा गया, किस केमिकल को लगा के उसको लेके आएंगे। सो ये सारे फैक्टर्स अपनी जगह रमेन हैं, ठीक है। इसी वजह से हम लोगों के पास जो नॉलेज है वो बहुत आउटडेटेड है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद चौथा बड़ा फैक्टर्स, हमारा जो तर्ज जिंदगी है इसके अंदर टॉक्सिन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है। अब आप अंदाजा लगाएं, हम लोग परफ्यूम, मैट्रेसेस, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, एयर फ्रेशनर्स, प्लास्टिक फूड कंटेनर्स, कॉस्मेटिक्स, उसके बाद फैब्रिक सॉफ्टवेयर, नॉन स्टिक कुकवेयर के अंदर हम पकाते हैं, उसके बाद सेल फोन, कैंड फूड, बग स्प्रे, कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल, रेडिएशन इर्द गिर्द, टीवी, और उसके बाद गेम कंसोल्स, वर्ड्स। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे रिमेन है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, हमारी जो लाइफ है वो बहुत शॉर्ट होकर रह गई है, ठीक है। रेडिएशन, आपके और मेरे घर के सामने से हाई टेंशन वायर्स गुजर रही हैं, आपके और मेरी कॉलोनियों के अंदर मोबाइल फोन कंपनीज अपने अपने टावर्स खड़े कर रही हैं। अब वो टावर जो इतनी स्पीड से रेडिएशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, क्या हमारी बॉडी पर असरअंदाज नहीं होते होंगे? बिल्कुल हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ बिगेस्ट फैक्टर, एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन बेशक प्रिस्क्राइब्ड है या नॉन प्रिस्क्राइब्ड है, साइड इफेक्ट है। ये आप आज मान लें, कल मान लें, परसों मान लें, जितनी जल्दी मान लेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि अगर एक ब्रूफन की गोली आप खाते हैं तो 3 साल उसका असर नहीं जाता बॉडी से। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम के डब्बे खाने के लिए लेके आते हैं, वही बाद में फिर ब्रूफन गोलियों के लिए यूज हो रहे हैं। आपके और मेरे घरों के अंदर लोग जब पैसे निकाल रहे होते हैं ना, तो जरा गौर किया कीजिए, 4-5 पत्ते उनके पैसों के इर्द गिर्द होते हैं, 3-4 गोलियां उन्होंने रखी होती हैं। तो ये हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है, ट्रीटमेंट सोसाइटी है हमारी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों को एजुकेशन नहीं है क्वालिटी, ना लोगों को सॉल्यूशंस पता है, इसीलिए लोग बेचारे ये है कि वो ट्रेडिशनल वे में चल रहे हैं। इसीलिए फार्मा इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है। क्यों ग्रो की हुई है? क्योंकि लोगों को अद्वियात पे लगा दिया गया, लोगों को लाइफस्टाइल के जरिए, प्रिवेंशन के जरिए जो सॉल्यूशंस मिलने थे, हमने उनको अद्वियात पे लगा दिया, क्योंकि हमारे पास खुद कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हम उनको सस्ता सॉल्यूशन बेच रहे हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये 5 फैक्टर से हो क्या रहा है, 6 चीजें बॉडी में ऐसी जा रही हैं कि जो 90% बीमारियां, वो बीमारियां जो रिवर्स होना बड़ी मुश्किल से होती हैं, ठीक है। क्रॉनिक डिजीजेस, फ्री रेडिकल्स जा रहे हैं बॉडी में, ठीक है। आपको मैंने फूड पढ़ाया, वाटर पढ़ाया, एयर पढ़ाई, मेडिसिन पढ़ाई, लाइफस्टाइल मैंने पढ़ा दिया। इन पांचों चीजों को जब एनालाइज किया, स्टडी किया, रिसर्च कहती है कि 5-6 चीजें बॉडी में ऐसी जा रही हैं जो 90% क्रॉनिक डिजीजेस का बाइस बने। इसमें फ्री रेडिकल्स, हैवी मेटल्स आ गए, हार्मफुल वायरस बैक्टीरिया आ गया, उसके बाद आपका केमिकल टॉक्सिन्स एंड पैरासाइट्स आ गए, ठीक है जी। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं 1 मिनट लूंगा। आप मुझे कोई शख्स बता सकता है इस टाइम, अकॉर्डिंग टू द करंट नॉलेज यू हैव, फ्री रेडिकल्स कितने हमारी बॉडी पे अटैक कर रहे हैं, और इसको न्यूट्रलाइज करने का सोल्यूशन बताएं मुझे हेल्दी वे में। ना मैं यहाँ पे मेडिसिन की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल भी ना सुनूंगा। सर फाइटोकेमिकल हम वो फूड्स यूज करें जिनके अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे अनियन हो गया, टमाटोज हो गए, ये ठीक है, फाइटोकेमिकल्स हैं, ये फाइट कर सकते हैं, और ये है कि हमारे फ्री रेडिकल्स को डैमेज कर सकते हैं, और ये जो है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर खराब हुआ है उसको भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है। मिस सफा, आप बताएंगे आपको इनवाइट किसने किया है इधर, और किस रेफरेंस से आप, क्योंकि मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर सर पा। हाँ हाँ। मैं सफ़ा हलील हूँ और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से पढ़ती हूँ। जुलेखा मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे ये बताया था। गुड, जी जी, ठीक होगा। आई गॉट योर पॉइंट, बिल्कुल मैं जुलेखा ने शेयर किया हुआ है। चलें, बहुत अच्छा आंसर इन्होंने दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनका आंसर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये उस फूड के जरिए किसी भी चीज को ट्रीट आउट करेंगी तो फ्री रेडिकल हमारी बॉडी पे
73,000 डेली सेल की मेम्ब्रेन पे अटैक करके उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको थोड़ा सा रिसर्च में और डीप जाना पड़ेगा कि जो चीजों के सॉल्यूशंस आपने मुझे बताए हैं, 73,000 फ्री रेडिकल्स को क्या मैं इसे न्यूट्रलाइज कर सकती हूँ? क्या मेरी खुराक के अंदर वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं? स्टडी के अंदर जब तक आप चीजों के अंदर नहीं घुसेंगे आपको नहीं पता चलेगा। अब देखें ना, एक चीज ग्रो हो रही है इस हाईली टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर, पेस्टिसाइड उसको लगे जा रहे हैं, क्या उसके अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट रिमेन होंगे? द क्वेश्चन मार्क। ये स्टडी आपने लिखना है इसको। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये 6 चीजें, फ्री रेडिकल्स, हैवी मेटल्स, हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया, केमिकल्स, टॉक्सिन्स एंड पैरासाइट्स। अब मैं आपको वो सॉल्यूशन बताने लगा हूं, यहां से शुरू होती है अब टाइम्स, ठीक है? देखिए हमारी खुराक के अंदर, अब यूरोप अमेरिका के आप न्यूट्रिशन जर्नल्स को पढ़ें, वहां की लोगों की रिसर्च को पढ़ें, वहां पे एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा दायरे सख्त हैं, वहां पे उन लोगों ने काबू पाया हुआ है चीजों को। अगर आपने फैक्ट्री बनानी है तो शहर से बाहर जाके बनाएं, इतने मील दूर होनी चाहिए। ये प्रोटोकॉल्स हैं। यहाँ पे आप देखें, मैं फैसलाबाद के अंदर रहता हूँ, ये सिटी घिरा हुआ है फैक्ट्रीज मिल से, इंडस्ट्रियल सिटी है जी, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है सारा। यहाँ पे कैंसर के और लीवर पेशेंट बहुत ज्यादा हैं, हर दूसरा पेशेंट हेपेटाइटिस सी का शिकार है। बाकी शहरों के स्टैटिस्टिक्स अपनी जगह, मैं अपने शहर को कोट करूंगा यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स और अदारे एक्टिवेट नहीं है। वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो हमारे पास सोल्यूशन भी अंडर डेवलप्ड है, ठीक है? अब मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जाने लगा हूँ। 6 प्रोडक्ट्स मैं बताऊंगा कि जो आपको प्रिवेंशन की तरफ लेकर आ सकती हैं। वरना होगा क्या, देखिए मेरी बात सुने। 3 स्टेजेस हैं हेल्थ की। एक है बीमारियों से पाक बंदा हेल्दी, एक है सब हेल्थ स्टेट जिसको ग्रेट स्टेट ऑफ हेल्थ भी कहते हैं, और तीसरी है बीमारी। आपके पास 3 चॉइसेस हैं। या तो आप प्रिवेंशन पे पैसा लगा लें माय डियर फ्रेंड्स, या तो आप बड़े बड़े जो पैसे हैं ना वो सेव करना शुरू कर दें हॉस्पिटल की फीसिस के लिए, डॉक्टरों की फीसिस के लिए, ऑपरेशन के लिए, सर्जरीज के लिए, और उसके बाद अच्छे खासे टेस्ट, और उसके बाद अद्वियात लॉन्ग टर्म खाने के लिए। ये डिसाइड आपने करना है। इसको कहते हैं माइंडसेट की गेम, ठीक है? हमारे लोग क्या कहते हैं जी, अल्लाह देखी जाओगी। सुन्नत है प्रिवेंशन। अल्लाह पाक ने आपको हेल्दी पैदा किया है, सो बीइंग अ मुस्लिम वी हैव द राइट कि हम अल्लाह पाक की तरफ जब जाएं तो हेल्दी बॉडी दें, ना कि हम बीमारियों में लपके हुए और तरह तरह के मिसाइल से दो चार हों, ठीक है? इसीलिए प्रिवेंशन इंडस्ट्री इस टाइम अरूज पे है, क्योंकि ये लोगों को चीप सोल्यूशन दे रही है। हम आगे बढ़ते हैं अब सोल्यूशन की तरफ। ये 6 चीजों के सोल्यूशन मेरे पास ऑर्गेनिक हैं, ठीक है? अच्छा जी, आपको मैं उसकी तरफ लेके चलता हूँ। पहला सोल्यूशन मैं आपको बताने लगा हूँ, खुराक और अद्वियात को हमने साफ कैसे करना है। जब तक मैं स्लाइड लेके आता हूँ, आपके पास किसी के पास सोल्यूशन है कि हम खुराक से पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, केमिकल्स, पैरासाइट्स, इन सब चीजों को न्यूट्रलाइज कर सकें? एनीवन? 1 मिनट जब तक मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। एनीवन? एनीवन कोई सोल्यूशन बताए? क्योंकि अब आज मैंने आपको सर प्रैक्टिकल। अगर हम सिर्फ पानी को साफ कर देना, जो मतलब मेन चीज है, अगर वाटर को हम साफ दे दें अगर हम पौधों को, तो मतलब हमारा जो भी एग्रीकल्चर का सिस्टम है, तो मेरे ख्याल से 50% जो है ना वो हम डिक्रीज कर सकते हैं इस चीज को। आप कह रही हैं जी कि सिर्फ पानी अगर हम साफ कर लें तो हमारी जो वो खुराकें वो साफ हो सकती हैं? आई एम नॉट एग्री ऑन दिस। हमें एयर पोल्यूशन का भी सामना है, हमें क्लाइमेट चेंज का भी सामना है, हमें उसके बाद फिर ये है कि और चीज़ों का भी सामना है। सिर्फ पानी के जरिए क्या खुराक ग्रो कर सकती है अगर ज़मीन ही आपकी। अब देखें मेरे फादर, अल्लाह पाक उनको दर्जात बुलंद करे, वो सॉइल टेस्ट के ऊपर बात करते थे। वो बहुत सीनियर साइंटिस्ट थे, बड़े ज्यादा उन्होंने पीएचडी होल्डर्स जनरेट किए पूरे पाकिस्तान के अंदर। वो रिनोन्ड साइंटिस्ट थे। वो कहते हैं कि फैसलाबाद की जमीन में जो भी चीज ग्रो हो रही है वो जिंक लेस है, ठीक है? सो जिंक लेस का मतलब ये था कि हम उनसे बात करते थे कि अगर ये जिंक लेस है तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना होगा? वो बताते थे कि कोई भी चीज जो ग्रो हो रही है इस जमीन के अंदर तो उसके अंदर जिंक नहीं है, ठीक है? और भी बड़े सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गए ड्यू टू द फैक्ट्रीज मेल स्ट्रक्चर, ठीक है? सो इन वजह से। अच्छा जी, मैं आपके साथ अब शेयर करने लगा हूँ वो प्रोडक्ट। जस्ट अ मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा जी, कोई और शेयर देखे ना, मिस क्या नाम था इनका, मैं फिर भूल गया हूँ, मिस सफा। पहली दफा आज मेरा इनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं पहले इनसे डिस्कशन किया, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो दैट्स द गट्स। हमें गट्स होने चाहिए, बेशक गलत बोले। हम जिस इंडस्ट्री के साथ है, हमारा तो काम ही बोलने का है, लोगों को क्लियर करने का है। तो आप नहीं बोलेंगे तो हु विल? ठीक है जी। अच्छा जी, मैं जरा भूल गया हूँ इसके अंदर। कोई और शख्स जब तक, जी जी मिल गई है, ठीक है।
अच्छा जी, सबसे पहला सोल्यूशन मैं आपको बताने लगा हूं, खुराक ऑर्गेनिक कैसे करें हम। एक डिवाइस ऐसी टाइम्स ने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि खुराक से 60 से 65% जो बीमारियां हमें आ रही ना, वो किचन से आ रही हैं। देखिए, हम गंदम से शुरू हो जाएं, अगर आटा आपके घर में आता है, रात जैसे हमारे घर में गंदम पड़ोले हैं तो उसके अंदर हम वो चूहे मार गोलियां भी डालते हैं, जारी बात उसका इफेक्ट भी आता है। चावल, राइस, सब्जी डेली बेसिस पे बनती है। उसके बाद ये है कि हम लोग ने फिर और दूसरी चीजें, पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम खुराक को किस तरीके से ऑर्गेनिक करें, इसके अंदर से इन चीजों को न्यूट्रलाइज कैसे करें कि पेस्टिसाइड के इफेक्ट मूव हो जाए, हमारी जो चीज है वो उसके अंदर वो केमिकल्स भी ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं द स्मार्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, जो O2 को O3 में कन्वर्ट करता है, ओजोन में कन्वर्ट करता है। ओजोन क्या करती है कि आपकी खुराक को ऑर्गेनिक कर देगी। ठीक है, आप जरा देखिए, अगर आप स्टोर पे जाएं, यूके के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर इनऑर्गेनिक चीजें डिफरेंट होती रेट्स में और ऑर्गेनिक डिफरेंट होती हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मेरे ख्याल में आपको समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो अब ये डिवाइस मेरे घर में सबसे पहले आया था। देखिए, मैं यूजर पहले बना, फिर मैंने प्रोडक्ट्स के रिजल्ट देखे, देन आई टुक द डिसीजन कि मैं इस बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, डोंट ईट कैंसर हो क्या रहा है, जब आपकी खुराक साफ नहीं होगी, जब आपका पानी साफ नहीं होगा, जब आप एयर पोल्यूशन का सामना रहेगा, जब आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं हमारे भी, ठीक है, उसके बाद हम तरह तरह की अद्वियात खाएंगे, तो फिर ये चीजें अंदर जाकर एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी। हो क्या कोई भी बीमारी मेच्योर होने में 5, 7, 8, 10 साल लेती है बड़ा होने में। ठीक है, सो अगर ये जिन घरों में लगा हुआ है, होगा क्या, ये डिवाइस हेल्प आउट करेगी आपके फ्रूट, वेजिटेबल, चिकन, मीट, आपके घर के अंदर की जो एयर है उसको साफ करने के अंदर। ठीक है जी, सो मैं इसको रन थ्रू करूंगा। ये बहुत अमेजिंग पीपीटी है, ये आपको बेसिकली हेल्प आउट करके समझाएगी कि कौन सा वायरस ऐसा है, वो किस टेम्परेचर पे रहता है, क्या चीज है, पेस्टिसाइड के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। देखे ना, 200 फूड बॉर्न डिजीजेज है इस टाइम। WHO हर साल फूड बॉर्न डिजीजेस के ऊपर इतनी ज्यादा पैसा खर्च करता है लोगों की अवेयरनेस के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में अप्लाई हो पाती, क्योंकि लोगों का सब कॉन्टिनेंट के अंदर लोगों का हेल्थ के ऊपर बिल्कुल रुझान नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। ठीक है, अब आप अंदाजा लगाएं, हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो चीजें हमें बताई जा रही हैं, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है। इतनी ज्यादा फूड जो फूड चेन कंपनीज हैं, जैसे KFC, मैकडोनल्ड, दिन रात इनकी एडवर्टाइजमेंट इतनी चलती है, अगर ममा घर में खाना नहीं बना रही तो प्लीज ऑर्डर करें। फूड पांडा इतना ज्यादा है, इन चीजों को इतना ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है कि लोगों को हाउ टू पिक अ राइट प्रोडक्ट इन द मार्केट के ऊपर नॉलेज ही कोई नहीं। ठीक है, सो ये डिवाइस आपको हेल्प करेगी बेसिकली आपके खुराक को साफ करने के अंदर। जो पेस्टिसाइड बैन है, अब देखिए ना, बीइंग अ साइंटिस्ट फैमिली के अंदर मुझे रहते हुए मेरे फादर ने मुझे ये तक बताया था कि ये पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड बैंड है, लेकिन पाकिस्तान में वो इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि किसान कहता है जी ये मुझे सस्ते मिल रहे हैं तो मैं तो लगाऊं ना, मुझे पैसा चाहिए, लोग मरे। अंदाजा लगाएं, कई किसानों के सेशन मैंने अपने फादर के साथ मुल्तान के अंदर किए हैं। ठीक है, किसान दो चार ऐसे बोले थे, मुझे आज भी याद है, अर्ली डेज की बात है, टाइम्स की फर्टिलाइजर लॉन्च हुआ था, वो मैं अपने फादर के साथ वहां पे इंट्रोड्यूस के लिए गया था। तो कई किसान कहते हैं हम तो नहीं खाते अपनी प्रोडक्शन की चीजें, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड लगाते हैं। तो अंदाजा लगाएं कि वो चीजें आप और हम खा रहे हैं, बेड़ा गर्क आपका और हमारा हो रहा है। ठीक है, सो हमने कैंसर से कैसे बचना है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हम अपनी जनरेशन को आगे ट्रांसफर करेंगे। देखिए, थैलेसीमिया का मर्ज इतना क्यों फैल रहा है आजकल, वो तो ट्रांसफर ही फैमिली से हो रहा है। न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, पता चलता है जी बच्चा जो है वो उसको ये निकल आया। तो जब तक हमने अपनी खुराक को साफ नहीं करना, आप अपनी इम्यूनिटी को और अपने आप को बचा नहीं सकते बीमारियों से। सो नंबर 1 सोल्यूशन, इंस्टॉल कीजिए टाइम्स फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर। अच्छा जी, मुझे नोटिफिकेशन आ गया अभी जूम की तरफ से, 9 मिनट बाद ये सेशन बंद होगा, तो हम सेकंड को ज्वाइन कर लेंगे ताकि हम अपनी चीजों को कवर अप कर सकें। आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन आ गया कि हम टाइम्स फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर को अपने किचन में इंस्टॉल करें, इसको समझें, इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करें, इसके डेमोज देखें। अगर किसको डेमो चाहिए, मैं अपने डेमो घर के भेजूंगा, उसके किचन के इमेजेस भेजूंगा और वीडियोस मैंने शॉर्ट बनाई हुई हैं। ठीक है, सो आप अंडरस्टैंड कीजिए इसके मैकेनिज्म को, ये कैसे हेल्प करता है, ये कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे बेनिफिशियल है। ठीक है जी, क्योंकि जब तक आप बिजनेस की दुनिया में प्रोडक्ट को नहीं समझेंगे, आप प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। और हमारी प्रोडक्ट सोल्यूशन ओरिएंटेड है, मैं बार बार वर्ड बयान कर रहा हूं कि सेल और सोल्यूशन में फर्क है।
मार्केट में 1000 प्रोडक्ट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेल जनरेट कर रहे हैं, उनका कस्टमर के बेनिफिट के साथ, उनके सोल्यूशन को कवर करने के साथ कोई तल्लुक नहीं है। टाइम्स के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर जो एजुकेशन है, यहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मैंने पहले प्रॉब्लम बताए हैं, मैं अब सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये आपको डिवाइस हेल्प आउट करेगी। जब तक आप अपने घर को और अपनी फैमिली को सिक्योर नहीं करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप दूसरों को सेध देने से पहले अपने आप को पहले उस चीज की तरफ लेके आए, ठीक है। अब ओजोन के, जब आपके घर में पानी होगा, वो आप उसके अंदर इसको 3 से 4 मिनट लगाएंगे तो ओजोन वाटर, ओनली वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ के जो इम्यूनिटी इनहेंसर है, इतने ज्यादा स्किन के प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है पानी। इसकी मैं स्लाइड आपको भेजूंगा, आप जब ओजोन थेरेपी को पढ़ेंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस डिवाइस, कि ये एक चीज हमारे अंदर जाने से पहले हमने साफ कर ली, ठीक है। इसके ऊपर 4 मोड्स लगे हुए हैं, ये देखिए आपके सामने है। ये घर के जितने भी बर्तन है, देखे ना, बच्चे जिनके घरों में है, वो फीडर बेचारा बच्चा पी रहा है पी रहा है पी रहा है, वो बाद में जब हम रख देते हैं वो तरह तरह के बेड पे, बेडशीट पे भी लग रहा है, वो चारपाई पे भी लग रहा है, वो तरह से जमीन में भी गिर जाता है। तो बच्चों के इन फीडर्स को साफ करने के लिए सबसे बेस्ट डिवाइस ये है। ओजोन वाटर से उसको ट्रीट आउट कीजिए। आपकी जो वेजिटेबल है वो 7 मिनट के अंदर ऑर्गेनिक हो सकती हैं। आपके जो सी फूड, मीट, देखे ना, चिकन के ऊपर कितनी बहस पूरी दुनिया में चल रही है। 1950s के अंदर एक चिकन को तैयार होने में 90 दिन लगते थे। आज क्या हो रहा है? मैं अपने कॉलोनी की बात करता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो मुझे बताता है कि हम आज 17 दिन में तैयार मुर्गी जो हो रही है वो लेके आ रहे हैं भाई, ठीक है। सो आप उसकी फीड पे कभी रिसर्च करें कौन सी चीजें दी जाती हैं, तो आप और हम एक मार्केट के अंदर रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है। मार्केट में जो है ना वो डिस्कस करेंगे, जी ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया, ढींग हो गया। हमने लोगों के प्रॉब्लम को सुन के उनको सोल्यूशन देना है। हम 65% बीमारियों को कवर कर सकते हैं सिर्फ इस डिवाइस को इंट्रोड्यूस करवा के। ये डिवाइस जख्मों को हील अप करने में भी बहुत हेल्प करती है। इट्स अ मल्टी फंक्शनल। ये देखें, ये मेरे घर के ही लगे हुए हैं सारे डेमो, ठीक है, मेरे किचन के। ये 15 मिनट में, ये देखें, जो झाग आ रही है, हमने इसके टेस्ट करवाए हैं दुनिया की टॉप लेबोरेटरी से। उन्होंने कहा कि जब ये चीज निकलती है चिकन के अंदर से, तो ये जो चीज चिकन खाता जाता है 5 टाइम, ये फिर ये है कि उसके अंदर इनफर्टिलिटी, इंपोर्टेंस, कैंसर होने से, हार्ट अटैक होने से उसको कोई नहीं रोक सकता। ये देखें, ये जो हम पकौड़ों समोसों का सामान बनाते हैं उसके अंदर से कैसी लेयर निकल रही है। तो ये बेसिकली आपकी खुराक को ऑर्गेनिक कर देती है। और ये पानी वाला भी अक्सर लोगों ने डेमो देखा हुआ है कि इनको कैसे साफ करता है। सो ये डिवाइस बेसिकली हेल्प आउट करेगी आपको और मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने के अंदर, सोसाइटी के अंदर। सेकंड सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ आपको लेके, क्योंकि मैंने रन थ्रू करवाना है। इंशाल्लाह ताला हम डिटेल प्रोडक्ट की क्लासेस का भी आगाज करेंगे ताकि आप उनको सीख सकें। अच्छा जी, फ्री रेडिकल और हैवी मेटल की मैं बात करता हूँ। हैवी मेटल एक बहुत कोर टॉपिक है, ठीक है। सादा सी एग्जांपल देता हूँ कि हैवी मेटल बेसिकली आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। खुराक के जरिए, पानी के जरिए। जो लोग, जिन लोगों की दुकानें सड़कों पे हैं, ब्रांड सड़कों पे हैं, जो ज्यादा सड़कों पे घूमते हैं, कोई भी गाड़ी घूम रही है, आ रही है, जा रही है, तो बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जो हैं वो पैदा होते हैं कि जब टायर घिसता है सड़क पे, ठीक है। सो लेड जनरेट होता है। लेड को कभी आप पढ़िएगा कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लेड, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से कैंसर बेसिकली उससे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। सो अब मैं बात करने लगा हूँ डिटॉक्सिफिकेशन किंग चिटोसान की, ठीक है। चिटोसान क्या है? कोई भी बीमारी आने से पहले बॉडी का पीएच लेवल इम्बैलेंस होता है, ठीक है। मैं चिटोसान को रन थ्रू करूंगा कि क्यों लोगों को इसको डाइट के अंदर एड अप करना चाहिए। अच्छा जी, हम लोग सेकंड प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि वही 5 फैक्टर जेन में रखने हैं, ठीक है। 5 फैक्टर आपने जेन में रखने के। 5 फैक्टर के अंदर बेसिकली जो है वो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बहुत ज्यादा फूड को पेस्टिसाइड्स लग रहे हैं। उसके बाद फिर वाटर पोल्यूशन था, फिर एयर पोल्यूशन था, फिर तीसरा था हमारा जो लाइफस्टाइल टॉक्सिन्स हैं, और चौथा अद्वियात का इस्तेमाल, चिटोसान, ठीक है। अच्छा जी, चिटोसान इस टाइम सबसे ज्यादा जो दुनिया में मुल्क कंज्यूम कर रहा है चिटोसान को, वो है जापान, फिर चाइना है, ठीक है। जापानीज हर साल इस पे कॉन्फ्रेंसेस करते हैं अवेयरनेस के लिए। आप सिर्फ चिटोसान को लिखिएगा, चिटोसान इन जापान, आपको निकल आएंगे आर्टिकल्स, निकल आएंगे गूगल के ऊपर, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करें लर्निंग पे। देखिए प्रोडक्ट्स अनबीटेबल हैं। हम लोग मार कहाँ पे खा रहे हैं कि हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के बाद अपने आप को दोबारा पढ़ने के लिए तैयार कर ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बड़ा हार्ड ट्रुथ है ये, मैंने जल्दी समझ लिया था। यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन जो हमने ले ली है ना, असल तालीम उसके बाद जो पाँव हमने रखना है ना, फिर स्टार्ट होगी। जो बंदा इस चीज को रियलाइज कर लेगा कि मैंने अपने स्किल्स को शाइन अप करना है, मैंने अपने आप को उस काबिल बना लेना है कि मैं मार्केट में लोगों को राइट एजुकेशन के साथ राइट सोल्यूशन दे सकूं, वो बंदा अनबीटेबल हो जाना इस बिजनेस में। क्यों? यहाँ प्रोडक्ट की टेंशन नहीं, यहाँ सिस्टम की टेंशन नहीं,
या किसी चीज की टेंशन नहीं, सिर्फ आपकी तैयारी तक का टाइम है। मैंने इस तैयारी को भाप लिया था बड़ी जल्दी, मैं पढ़ने लग गया था, साथ पढ़ने के साथ साथ मैंने चीजों को ऑब्जर्व किया, समझा। अब बड़े बड़े डॉक्टर्स मीटिंग के लिए तैयार होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने उनको अंडरस्टैंड करवाना है ये चीज, ठीक है। अच्छा जी, चिटोसन वार्निंग रिच पीपल डिजीजेस, अमीर लोगों की बीमारियां कौन सी हैं, ये आपके सामने है। फैटी लिवर, वेंटिलेशन, ओबेसिटी, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, ये अमीर लोगों की बीमारियां। क्या आपके ख्याल में अमीर लोगों को नहीं ये प्रोडक्ट चाहिए? मुझे ये क्वेश्चन इतना फेस करना पड़ता है मार्केट के अंदर, जो प्रोडक्ट्स महंगी हैं। मैंने कहा मुझे बताएं, गाड़ी मेहरान भी है, गाड़ी होंडा सिविक भी है, तो मेहरान ले लें आप, वो भी तो कार ही है। क्यों होंडा सिविक की लोग डिमांड करते हैं, क्यों ऑडी की डिमांड करते हैं? भाई फंक्शन डिफरेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कंफर्ट है। उनको भी पता है कि अगर 10 घंटे का सफर मेहरान में करेंगे तो हमारा ये कमर रह जानी है। होंडा सिविक पे करके देखें, फ्रेश ही उतरेंगे, गर्मी सर्दी में तरह तरह के वो मसाइल नहीं आएंगे। सो भाई इसी तरह सप्लीमेंट के अंदर भी वेरिएशन है। आप लोगों को बताएं तो सही, खरीदना नहीं खरीदना वो उनकी बात है, आप उनको बताएं तो सही ये सोल्यूशन कैसे देंगी चीजें, ठीक है। सो चिटोसन कैसे हेल्प आउट करेगा? ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है शेल ऑफ श्रिम्प्स एंड क्रैब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। अच्छा जी, 3 बड़े मसलों को ये सॉल्व कर रहा है पाकिस्तानी मार्केट में इस टाइम, मैं बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मेरी लाइफ के अंदर हो रहा है। सबसे पहले वेट मैनेजमेंट के अंदर ये बहुत रोल प्ले कर रहा है, हेल्दी वेट लॉस के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना मैदे की वजह से होते हैं लोगों को, ठीक है, तो ये स्टमक इश्यूज को बहुत ज्यादा सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, राइट। और तीसरा बड़ा मसला आ रहा है कि ये हीलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको डायबिटीज है, जख्म हील अप नहीं हो रहे, उनके लिए ये बड़ा जबरदस्त हीलर है। ये मैंने 3 वो चीजें बताई हैं जो प्रैक्टिकली मेरे टाइम्स करियर के अंदर मैंने देखे हैं रिजल्ट्स, ठीक है। इसके बाद इसके अनगिनत रिजल्ट हैं। मेरी डाइट का ये डेली पार्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी खुराक साफ नहीं है, मेरे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, मेरी बॉडी का पीएच इम्बैलेंस हो सकता है, सम अदर रीजंस। इसीलिए मैं इन चीजों का इस्तेमाल करता हूं ताकि मैं बीमारी की तरफ ना जा सकूं। मैं सेहत पे पैसा लगा रहा हूं, मुझे पता है सेहत पे पैसे थोड़े लगते हैं, बीमारी पे ज्यादा लगते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली चिटोसन आपको हेल्प आउट करेगा सोसाइटी के अंदर जो चैलेंजेस हैं इम्यूनिटी के लिए, बेसिकली ये शील्ड का काम करता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे पास अभी 1 मिनट 40 सेकंड रह गए हैं। हम लोग 13 लोग हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जल्दी से दोबारा से लिंक को ऑनलाइन कर लेते हैं। 3 प्रोडक्ट्स मैंने रन थ्रू करवानी है, वही 5 चैलेंजेस जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। सो आप लोग प्लीज दोबारा सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग फिर दोबारा आगाज करते हैं, यही 13 लोग, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक अगेन। और हम लोग सेकंड सेशन की तरफ आगे मूव ऑन हो रहे हैं। अच्छा जी, हम लोग बात की है पहले 5 चीजों की, ठीक है जी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले है डाइटरी पोल्यूशन, सेकंड वाटर पोल्यूशन, थर्ड एयर पोल्यूशन, फोर्थ लाइफस्टाइल टॉक्सिन्स, फिफ्थ एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन। 5 चीजों की वजह से 6 चीजें बॉडी में जा रही हैं। फ्री रेडिकल्स, हैवी मेटल्स, हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स, ठीक है जी। इन 6 चीजों की वजह से हमने इन 6 चीजों को रोकना है अगर हम चाहते हैं कि हम लोग क्रॉनिक डिजीजेस जो 90% है उसकी तरफ ना बढ़े। पहले नंबर पे मैंने आपको सोल्यूशन बताया कि अगर हम इन्हीं चीजों को बाहर रोक लें, तो जिसमें हैवी मेटल को छोड़ के बाहर रोक ले अगर इन चीजों को, तो हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर को इंस्टॉल करना होगा अपने किचन के अंदर, ठीक है जी। सेकंड सोल्यूशन, समहाउ हैवी मेटल्स बॉडी में चले गए, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड हो गए, और बड़ी सारी चीजें बॉडी के अंदर जो है वो माइटोसिस एंड मियोसिस रिएक्शंस के अंदर बिल्डअप हो रही हैं, तो चिटोसन का इस्तेमाल जो है वो हमें उनसे फायदा दे सकता है। तो चिटोसन इज द डिटॉक्सिफिकेशन किंग। ये भी चीज ध्यान में रखिएगा कि टाइम्स के पास किंग लेवल की प्रोडक्ट्स हैं। किंग लेवल का मतलब है कि जिसको अदारों ने प्रूव किया गया है। अब डिटॉक्सिफिकेशन का वर्ड बहुत आम है न्यूट्रिशनिस्ट की लाइफ के अंदर, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर? जब बात आती है कि लोगों को ऑर्गेनिक सोल्यूशन देना है, तो हम लोग देखते नहीं है कि कौन सा डिटॉक्सिफिकेशन किंग है, ठीक है। सो हो क्या रहा है, उसके बाद हमने चिटोसन को सीखा, उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट की तरफ मैं जा रहा हूं, सेल रेजुनेशन। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, 100 ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। अब एक सेल जो है किसी भी जगह पे जब प्रॉब्लम आता है, जैसे मुझे आई साइड का मसला तकरीबन हमारे मैट्रिक से मुझे शुरू था, वो आई साइड बढ़ती 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 मेरी चली गई थी 3 पे।
जब मैंने टाइम्स में आया, मैंने चीजों को सीखा, लाइफस्टाइल को सीखा, हेल्थ एंड वेलनेस को सीखा, सबसे पहले मैंने उन चीजों को बंद किया। उसके बाद मैंने न्यूट्रिएंट्स की तरफ आना शुरू हुआ, मुझे क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स टाइम्स ने प्रोवाइड किए, ठीक है। सो हुआ क्या, मेरी आई साइड रिवर्स होना शुरू हो गई, अब 1 पॉइंट समथिंग पे है। मुझे प्रोडक्ट्स के खुद रिजल्ट मिले हैं तो लोग मेरी बात सुनते हैं। अगर मैं खुद खाऊंगी नहीं, चीजें बेचने पे लगी होंगी, तो लोग फिर क्या कहेंगे, जो मार्केट के अंदर लोगों को सुनने को मिलता है, सॉरी टू से, लोग कहते हैं भाई अपने पे तो कर लो, खुद तो बीएमआई तुम्हारा नीचे नहीं आ रहा, लोगों को तुम प्लान दे रही हो। जैसे मुझे हुआ था, मेरी आई साइड वीक थी, वो कहते खुद पहले ग्लासेस उतार के आओ अपने, फिर जिंक को इंट्रोड्यूस करवाना। ये सवाल होंगे, वो क्यों होंगे, कि लोगों ने आपको पहले देखना है कि अदर यू आर द यूजर और नॉट। आप मैकडोनल्ड पे लोगों को रात में नजर आ रहे हैं जी, सेल्फियां लेते हुए, पिज्जे खाते हुए, लोग कैसे बिलीव करेंगे कि यू आर वर्किंग ऑन अ वेलनेस इंडस्ट्री। मैंने अब ये चीज अज्यूम की कि मुझे अपना टोटल लाइफस्टाइल चेंज करना है तो करना है। मैं कभी आपको कभी जंक फूड खाता नजर नहीं आऊंगा, मैं कभी आपको स्टेटस और इन चीजों के पास नजर नहीं आऊंगा। क्यों भाई, पहले आपको उस रंग में रंगना है। लोग क्या करते हैं, चीट मील्स, ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया, ढींग हो गया। भाई पाकिस्तान है, यहाँ पे लोग देख लेते हैं, बुरी चीज छोड़ते नहीं है, ठीक है। वो उनको याद रह जाती है, अच्छी चीज भूल जाती है, वो कहेंगे ये खुद तो बंदा अप्लाई नहीं करता, ठीक है। सो हमें रोल मॉडल बनना है ताकि हम एक ब्रांड बन सके। टाइम्स में ना तो कभी रीमा मीरा शान ने आना है, आप और हम हैं रीमा मीरा शान कैटरीना, कंपनी ने हमें वो मौका दिया है, हमने वो रोल मॉडल बनना है, तो फिर हमारी स्टोरी सेल होनी है, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सेल से हमारी बॉडी मिलकर बनी है पूरी दुनिया के अंदर, इस कैप्सूल्स को कहते हैं हीलिंग कैप्सूल्स, ठीक है। पूरी दुनिया में जो यूरोप अमेरिका के अंदर कहते हैं, जब किसी बीमारी का इलाज ना हो रहा हो तो लोगों को सेल रेजुविनेशन देना शुरू कर दो, क्योंकि सेल्स रिपेयर होंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी हील अप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। इसको सुपर एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, किंग एंटीऑक्सीडेंट के नाम से भी ये कैप्सूल्स मशहूर हैं, ऑर्गेनिक हैं। इसका फॉर्मुलेशन पढ़ें, आपको पता चलेगा कि व्हाई वी शुड यूज टाइम्स सेल रेजुविनेशन। हम अपने डेमोज के अंदर ये सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इसका डेमो भी करते हैं, तो पता चलता है कि वाकई यार टेबल पे रिजल्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स के, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कैसे करना है। घी, शवारमा, पिज्जा, बर्गर, टॉक्सिन्स बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तरह तरह की चीजें हम खा रहे हैं, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट कोई भी शख्स अगर अपनी डाइट में एडअप करेगा, देखे ना इसके अंदर कुछ गायनास्टोमा पेंटाफिलम एक हर्ब है, चाइना के अंदर इसको कहा जाता है कि ये लॉन्गेविटी हर्ब्स है। ट्रेडिशनल चाइनीज लोग इसको ज्यादा उम्रें पाने के लिए यूज करते हैं। जरा आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के उसके इंग्रेडिएंट्स को गूगल करके तो देखें, आपको पता लगेगा कि ये कितनी ओल्ड ट्रेडिशन की चीजें इस कंपनी ने यूज की हुई हैं, जो पूरी दुनिया में प्रूवन है। ऐसा नहीं है कि ये कल चीज हुई है, आज कैप्सूल के फॉर्म में भर के दे दी गई है, नो। आपके पास दुनिया की सबसे रिलायबल प्रोडक्ट्स हैं बिजनेस करने के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, हम देखते हैं सस्ता है या वो है, हाँ फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये हेल्थ का मैटर है। सस्ती चीज के अंदर अगर वो सारी क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स, वो सारी चीजें मिल रही हैं तो गो फॉर इट। होता क्या है, ड्रैप आपके मुल्क में कह रहा है 98% मेडिसिन की कंपनियां और सप्लीमेंट रजिस्टर्ड ही नहीं है, हम कभी चेक ही नहीं करते। हमारे पास मेडिकल रैप आता है, ये ले मैडम ये आपका शेयर है, ये है वो है। मैं हार्ड बातें करूंगा क्योंकि मैं आपके कैरियर के साथ नहीं खेलना चाहता। हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए इस बिजनेस के अंदर, हमें वो लोग चाहिए वो वाकई कुछ ना कुछ करना चाहते हैं सीरियस लेवल पे, ठीक है। क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स जबरदस्त हैं, इसका सिस्टम जबरदस्त है, हर चीज जबरदस्त है, हमें भी जबरदस्त होना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपके सामने मैंने सेकंड सोल्यूशन रखा है कि सुपर एंटीऑक्सीडेंट आपके पास है, दुनिया का किंग एंटीऑक्सीडेंट है ये प्रोडक्ट फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तीसरे प्रोडक्ट की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा जी, तीसरे प्रोडक्ट की तरफ मैं आगे बढ़ने लगा, वो है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर साइलेंट किलर कहा जाता है हार्ट को, हार्ट डिजीज को, ठीक है जी। सेरिब्रोवास्कुलर और कार्डियोवास्कुलर के लिए ये प्रोडक्ट इतना अमेजिंग है, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं ग्रेप खा लेता हूं, मैं उससे पूछता हूं ग्रेप आपने कहां से लिए हैं, ग्रेप किस जमीन में उगे हैं, ग्रेप को कौन सा पानी दिया गया था, ग्रेप के ऊपर क्या क्लाइमेट चेंज इफेक्ट आया था या नहीं था। अब क्या होता है कि जब आप देखें ना, मेरी बात सुने, मैं बता रहा हूं कि एक बच्चे को आप देना शुरू कर दें आज से बर्गर शवारमा पिज्जा, एक बच्चे को देना शुरू कर से उधर से फ्रूट वेजिटेबल, दोनों की ग्रोथ सेम होगी।
6 महीने बाद हम तस्वीर देखेंगे। इसी तरह भाई मेरे फ्रूट एंड वेजिटेबल को जो चीजें लगाई जा रही हैं, जमीन क्या हेल्दी है, सॉइल टेस्ट क्या उस जमीन के हुए या नहीं हुए, टाइम्स ने दुनिया की बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स पिक किए हैं। ये आप और मेरे घर के गार्डन्स के अंदर चीजें नहीं हुई बनी। इन प्रोडक्ट्स को एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स भी नहीं है इनके ऊपर। तो आप अंदाजा लगाएं कि कैसी टेक्नोलॉजी और कैसे इंग्रेडिएंट्स इनके लिए यूज किए गए होंगे कि इस जमीन के अंदर इस जो ग्रेप की है वो नशोनुमा हुई होगी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं जी। इस टाइम फ्री रेडिकल की वजह से हो क्या रहा है, बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं फ्री रेडिकल्स के, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इनमें शुरू हो जाए स्मोक, उसके बाद जंक फूड, उसके बाद रेडिएशन इफेक्ट, उसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। उसके बाद फिर ये है कि हवाओं चिमनियों से निकलने वाला धुआं, फिर गैजेट्स का इस्तेमाल जितना आप करेंगे इससे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स अपनी जगह है। ये देखें जरा, ये बॉटल्स है, ये शराब की है या दूसरी है, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि किससे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है जी, सो आगे बढ़ते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, फ्रांस और यूके के अंदर उन्होंने कंपैरिजन किया है। फ्रांस के अंदर सबसे ज्यादा लोग जो है ना रेड मीट खाते हैं, लेकिन वहां पे हार्ट केयर इशू बहुत कम है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि वहां पे जो ग्रेप्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उसकी वाइन्स पीते हैं। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स है। तो फिर हमारी कंपनी ने क्या किया है कि फ्रेंच लाइफस्टाइल ने ना वाइन और रेसवेट्रॉल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। इस्लाम में शराब जो है वो हराम है। ये हमारी कंपनी ने क्या किया है कि जो दुनिया की हाई क्वालिटी ग्रेप्स हैं उसके अंदर बेसिकली वो उन्होंने लिए हैं। रेसवेट्रॉल ब्लड को क्लीन करता है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद फिर ये है कि ये आपको ज्यादा देर तक जवान रखेगा। जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती चली जाती है आपके ऑर्गन्स वीक होते चले जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल ज्यादा चाहिए। पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर जहां पर पोल्यूशन बहुत है, जहां पर खादों का इस्तेमाल बहुत है, जहां पर बहुत ज्यादा जो है वो हमें बीमारियां मरूसी फॉर्म में मिल रही हैं, तो हर उस शख्स को ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट यूज करना चाहिए। ठीक है जी, फोर्थ प्रोडक्ट की तरफ मैं आगे बढ़ने लगा हूं। फोर्थ प्रोडक्ट हमारे पास है लिपिड मेटाबॉलिक टी, ऑर्गेनिक टी, ओनली ऑर्गेनिक टी अवेलेबल इन द पाकिस्तानी मार्केट, जिसको आप कैश कर सकते हैं, जिसपे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हैं, उनको बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है जी, मैं आपके सामने अब वो उसकी पीपीटी में ओपन अप करने लगा हूँ। कल डाइटिशियन और रीन ने इसके ऊपर बहुत अच्छा उन्होंने बताया। 3-4 चीजें मुझे उनसे सीखने को मिली, मैं वो आपके सामने शेयर करता हूँ। कोई भी टी उठाएं आप मार्केट के अंदर, लिप्टन की है, टपाल की है, उस वो एसिडिटी क्रिएट करती है। ठीक है, अब क्या होता है कि आम जो बंदा है जो बाजार से चीज लेके आता है उसको नहीं पता कि मैं इसका पीएच कैसे चेक करूं, मैं देखूं ये कलर वाली है या दूसरी है, ये सिंथेटिक है, डाइज है, प्रिजर्वेटिव्स है, क्या है ये चीज। अब क्या होता है कि ये जो टाइम्स की टी है ये 5 मैजिकल हर्ब से मिलकर बनी है। दुनिया की टॉप क्वालिटी हर्ब्स हैं इसके अंदर। अच्छा ये है, इसका टेस्ट नहीं है इस लिपिड मेटाबॉलिक टी का, ये टेस्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर देखें ना, इतनी ज्यादा हमें टेस्ट की आदत लग गई है कि हमें ऑर्गेनिक चीजों को खाने के लिए भी टेस्ट चाहिए। मैं हैरान होता हूँ कि लोगों को सेहत वाली चीजों के अंदर भी टेस्ट चाहिए। इतना ज्यादा हमने टेस्ट बर्ड्स अपने खराब कर लिए हैं। ठीक है, सो लिपिड मेटाबॉलिक टी, देखें इस टाइम दुनिया में ना 3 बड़े मसले हैं आपके सामने आएंगे। पहला मसला न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, दूसरा मसला न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन द बॉडी है, तीसरा मसला बैड ब्लड सर्कुलेशन। ये तीनों मसलों की वजह से बीमारियां लग रही हैं। ठीक है, सो लिपिड्स मेटाबॉलिक मैनेजमेंट टी, ये आपको जैसे नाम से ही जाहिर है, ठीक है, लिपिड्स के लिए है, मेटाबॉलिज्म के लिए है और उनको मैनेज करने के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब ये 5 इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, फोलियम निलमनिस, ग्रीन टी, सेमन कैसे, हर्बा गाइनोस्टोमा पेंटाफिलम, रेडिक्स पाइलीग्लोनी मल्टीफ्लोरिड। ठीक है, आप इन चीजों को कभी स्टडी करके देखें तो आपको पता चलेगा कि एक एक हर्ब मल्टी फंक्शनल है। स्प्लीन लंग के लिए कितनी अच्छी है, लॉन्गविटी हर्ब भी है, सेकंड जिंसिंग भी इसको कहते हैं, प्रूवन रिजल्ट इनके लिए गए हैं। 5 हर्ब्स हैं, इतनी लॉन्गेस्ट इनकी हिस्ट्री है और इनके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ठीक है, मार्केट में बेचारे लोग बेड़ा गर्क हो रहा है। अब लीवर देखें ना, मेरी बात सुने, हमारा जो लीवर है 500 फंक्शंस डेली परफॉर्म करता है। अब बेचारा इतना काम करता है, उसको भी तो कुछ दो। उसे काम ही ले ही जा रहे हो, काम ही ले ही जा रहे हो, फिर उसने लीवर साइरोसिस की तरफ ही जाना है। पानी खराब, एयर पोल्यूशन, डाइट हमारी खराब, ऊपर से तरह तरह के स्ट्रेस के अंदर हम लोग हैं, तो लीवर बेचारे ने तो फिर खराब ही होना है। किडनीज इतने इंपॉर्टेंट है, ये रिप्लेसेबल नहीं है ऑर्गन्स। ठीक है जी, सो इसलिए हमें अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेनी है, हमें खुद भी ठीक होना है और सोसाइटी को क्वालिटी सॉल्यूशंस भी देने हैं। ठीक है जी, सो ये हमारे पास चौथा सॉल्यूशन, बल्कि 5वां सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। पहले मैंने आपको बात की है, हमारे पास था फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर,
सेकंड चिटोसान, थर्ड हमारे पास था सेल रेजुविनेशन, फोर्थ हमारे पास था ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, और फिफ्थ हमारे पास सोल्यूशन है लिपिड मेटाबॉलिक टी। ये 5 चीजों के ऊपर ही अगर आप कमांड हासिल करनी ना, तो मार्केट के अंदर आप लोग मिलियनर्स बन सकते हैं। कैसे? डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग इस मुल्क में लोगों को आइडिया ही कोई नहीं है क्यों करनी है, एक हेल्दी बंदे को क्यों करनी है। आम तो न्यूट्रिशनिस्ट सिर्फ काम कर रही है ना पेशेंट्स पे। अब टाइम्स के अंदर जो हमें एजुकेशन मिलती है ना, वो हेल्दी और सब हेल्दी लोगों पे काम करने की ज्यादा मिलती है, क्योंकि चाइनीज फिलॉसफी के मुताबिक हेल्दी बंदे को प्रिवेंशन की तरफ लेके आना आसान है, सब हेल्दी को पहले प्रिवेंशन की तरफ लेकर आना आसान है, बीमार बंदे को सब हेल्थ स्टेट की तरफ लेकर आना मुश्किल है, ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सो ये कंपनी हेल्दी और सब हेल्दी लोगों पे ज्यादा काम कर रही है। ऑल दो पेशेंट्स पे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन वो टाइम लगता है चीज को रिवर्सल होने में। ठीक है, सो हमने यहाँ पर आज 5 प्रोडक्ट्स की बात की है, हमारा डे 1 था। इंशाल्लाह ताला आई होप फॉर द बेस्ट कि आप लोगों को बहुत कुछ मिला होगा। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, आई हैव 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज 5 चीजों से रिगार्डिंग, आप कर सकते हो प्लीज। 10 पार्टिसिपेंट हैं। एनीवन? मिस बाजला, मिस शर्मीन, मिस शोआ, मिस फिजरा, मिस नगमा, मिस सिद्रा और मिस्टर तसव्वुर अब्बास। अगर आपका कोई क्वेश्चन इसके बाद भी हुआ तो आप कर सकते हो। आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आवाज आ रही है, सिद्रा अल्ताफ को आवाज नहीं आ रही मेरी, मुझे बता सकते हैं सबको आ रही आवाज? काइंडली सबको आवाज मेरी आ रही है, बता सकते हैं? मेरे ख्याल में तो, क्योंकि मेरा साथ में मोबाइल भी है, मुझे तो आ रही है अपनी। ठीक है, इसका मतलब आ रही है। अच्छा जी, आ रही है। ठीक है जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट, और सी यू ऑल एट द टॉप। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जो न्यूट्रिशन फील्ड के लोग हैं, अल्लाह ने पता नहीं आप लोगों को क्या, मतलब कि काश आपको टाइम्स की प्लेटफॉर्म की समझ और प्रोडक्ट्स की जल्दी आ जाए। नो वन कैन बीट यू, मैं बता रहा हूँ। हम अदर फील्ड के लोग हैं, हमने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव स्टडी किया है, स्टिल वी आर कंटिन्यू। हम लोग बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, कंपनी बहुत ज्यादा हमें एजुकेट करती है। आप लोग ब्लेस्ड हैं, सिर्फ आप लोगों ने चीजें समझनी और कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने हैं। मार्केट बड़ी पड़ी है आपके लिए, बिजनेस के लिए। ठीक है, सी यू ऑल एट द टॉप। अल्लाह हाफिज।